हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन के कुछ आसान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारा कुछ ऐसा इंटीग्रेशन दिया जाता है, इंटीग्रेशन a की पावर x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो एक फार्मूला होएगा। इसका फार्मूला होता है a की पावर x अपॉन log a। मतलब कि a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, पहला आपका ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला है, जैसे कि लिखा हुआ है ई लॉग बेस में ई ए, तो इसको आप डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लिखा हुआ है 2 लॉग बेस 2 एक्स, तो डायरेक्ट आप ये x यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि z लॉग बेस में z x, तो आप ये x लिख सकते हैं। लिखा हुआ है 9 लॉग बेस में 9, और ये कुछ भी मान लो, k मान लो, तो आप बेस डायरेक्ट उसको k लिख सकते हैं। ओके, और हमारा थर्ड फार्मूला हमारा है कि जैसे कि लॉग ई एक्स लिखा हुआ है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन, जो बेस में होता है वो अपॉन में आ जाता है, लॉग ई। अभी आप यहाँ पे कुछ भी बेस लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में आप उसको आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है लॉग के एम, लॉग बेस के एम, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन लॉग के। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 पावर x dx। ओके, अगर हम 5 को 2 के बेस के नीचे ले लें और 3 के बेस के नीचे ले लें, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x अपॉन 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। ओके, मतलब इसका एलसीएम जब लेंगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी, ऊपर वाली। और फिर उसके बाद में इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, तो इसको 2/5 की होल पावर x कर सकते हैं, प्लस 3/5 की होल पावर x, और ये हो गया dx। ओके, अब उसके बाद में इंटीग्रेशन, अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। 2 की पावर 5 की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 3/5 की पावर x dx। अगर हम उस वाले फार्मूले से अगर इसको रिलेट करें, तो वाला फार्मूला हमारा था इंटीग्रेशन a की पावर x dx। तो इसका फार्मूला क्या था, a की पावर x अपॉन log a। तो अगर हम इसको 2/5 को अगर a मान लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/5 को a मानेंगे तो सबसे पहले 2/5 आएगा। अगर इसको a मानते हैं, इसके हिसाब से अगर इसको a मानते हैं, तो पहले 2/5 आएगा। 2/5 की पावर x अपॉन log 2/5 log a, मतलब कि log 2/5 प्लस 3/5 की पावर x अपॉन log 3/5। और ये तो हमारा फार्मूला ही था, इसको रफ कर दो, ये प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये इतना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा
इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस ए डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा, b की पावर x प्लस ए। इसको खोलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने अपने मतलब कि छोटी वाली क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे कि लिखा होता है x की पावर a x की पावर v, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो आप इसको x की पावर a प्लस b लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, जब इसको x की पावर a प्लस b लिखा हुआ है, तो वैसे ही इसको इंटीग्रेशन b की पावर x मल्टीप्लाई b की पावर a dx कर सकते हैं। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो ये वाली पावर x प्लस ए हो जाएगी, वही ऊपर वाली टर्म नीचे लिखी हुई है। उसके बाद में इंटीग्रेशन b की पावर a और b की पावर x dx। अब इसमें जो b की पावर a है, ये वाली टर्म, ये कांस्टेंट है, तो ये निकल के बाहर आ जाएगी b की पावर a अपॉन bx dx। और b की पावर है, ये तो कांस्टेंट ही था, और b की पावर x मतलब कि इंटीग्रेशन b की पावर x अब हो जाएगा b की पावर x log b, उस फॉर्मूले के हिसाब से प्लस c वाला फॉर्मूला नहीं था, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x log a, यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ये वाला हमारा ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन 2 की पावर x 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ पे 2 की पावर x और 4 माइनस एक्स अपॉन 2 dx, 4 की पावर है माइनस एक्स अपॉन 2, तो अब इंटीग्रेशन 2 की पावर x, 4 की पावर माइनस में है तो ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। अब 4 की पावर x प्लस 2 जब नीचे आएगा तो उसकी जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी, जब उठ के नीचे आ जाएगा तो उसकी पावर जो होगी वो प्लस की हो जाएगी। उसके बाद में इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपॉन, और ये जो 2 लगा हुआ है, जब पावर में कोई चीज़ अपॉन में लिखी होती है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, या फिर b की पावर 3/2 लिखा हुआ है, या c की पावर 1/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, ये 2 का मतलब होता है कि ऐसे अंडर रूट लगा के a, ये जब तक 2 नहीं होंगे, मतलब कि a मल्टीप्लाई a के फॉर्म में नहीं होंगे, तब तक ये इससे बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे a है तो यहाँ पे a ही रहेगा। अब यहाँ पे 3/2 है, b की पावर 3/2, तो ये 2 है तो यहाँ पे ये 2 लग जाएगा, और यहाँ पे b का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें 2 के फॉर्म में निकलना है, ये पेयर 3 है तो b इंटू b ये 3 हो गया। 2 के फॉर्म में निकलना है, 2 ये हो गए, तो यहाँ से ये एक तो बाहर निकल आएगा, बट एक अंदर ही बना रहेगा। हमेशा 2 के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, एक अंदर बना रहेगा। वैसे ही ये b की पावर c, ये 4 लिखा हुआ है नीचे, तो ये 4 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। मतलब जब तक अंदर 4 पेयर नहीं होंगे तब तक ये बाहर नहीं निकल सकता है, मतलब ये रूट नहीं हटेगा इन सब के। जब तक ये 2 के फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा तब तक रूट नहीं हटेगा। वैसे ये है, उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x रूट, अब ये 2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब तक यहाँ पे 2 4x नहीं होंगे तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ कर देता हूँ इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपॉन, अब ये 2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर x लिख सकते हैं ना, तभी तो बेस सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 2x हो जाएगी, मतलब 2 की पावर x, तो और मल्टीप्लाई में 2 की पावर x, 2 की पावर x मल्टीप्लाई में 2 की पावर x, 2 की पावर
एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2x हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 2 सा 4, 4 की पावर x हो जाएगी। मतलब लिखा तो वही हुआ है ना, तो वैसे ही यहाँ से ये 2 की पावर x, अब ये 2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहाँ पे 2 लगा हुआ था रूट में नीचे मतलब x/2 था, तो यहाँ पे 2 के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे 1x बाहर निकल आएगा 2x, और ये dx। अब यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन dx। अब इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x प्लस c, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमारा 4th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 की पावर log 3x dx। अब यहाँ पे 3 की पावर 2, अब आपने पढ़ा होगा जैसे कि एक log की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लिखा हुआ है n log m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n, मतलब कि जो बाहर चीज़ लिखी होती है वो अंदर वाले की पावर में चली जाती है। जैसे लिखा हुआ है z log k, तो इसको लिख सकते हैं log k की पावर z। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं log 3 की पावर x स्क्वायर dx। उसके बाद में इंटीग्रेशन 3 log 3x स्क्वायर dx। और जब बेस सेम होता है तो जो यहाँ वाले जो टर्म होती है, यहाँ से ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 3 log 3x स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। मतलब कि जब जो जिसके पावर में होती है वो चीज़, मतलब जिसके पावर में लॉग लगा हुआ होता है वो, और जो लॉग का बेस होता है ये बेस, ये दोनों चीज़ें जब सेम होती हैं तो जो लॉग में जो चीज़ लिखी होती है log x log z log k या log x स्क्वायर, सिर्फ उसी को लिख दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है m की पावर log बेस m n, तो इसको सिर्फ n ही लिख दिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, तो ऐसे ही सेम इसको भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c इज इक्वल टू x की पावर 3/3 + c। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारा 5th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर 5 log ex माइनस e की पावर 4 log ex अपॉन e की पावर 3 log ex माइनस e की पावर log 2 log e की पावर x dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो 5 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, e की पावर log e x की पावर 5, यहाँ पे जो 4 है वो इसकी पावर में चला जाएगा, e की पावर log e की पावर e x की पावर 5 अपॉन e की पावर log e x क्यूब माइनस e की पावर log e की पावर x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जिसकी पावर है और जो लॉग का बेस है वो दोनों ही चीज़ सेम है, ये देखिए सेम। तो यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये वाला टर्म यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4। ये वाला जो टर्म है सिर्फ वही निकल के आगे आ जाएगा, मतलब ये वही सिर्फ बचेगा। x की पावर 5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 dx। और अगर अब हम यहाँ से x की पावर 4 कॉमन निकाल लें, यहाँ से अगर x की पावर 4 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा x -1 अपॉन
यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे भी x बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1 dx। ये x की पावर 5 ये कॉमन ऐसे निकला है। ये जो x की पावर 5 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है x x x x x मल्टीप्लाई में 5 बार लिखे हुए हैं, और ये x की पावर 4 का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई में 4 बार लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जब हमने x की पावर 4 कॉमन निकाल दिया तो मतलब कि x की पावर 4 हमने ये वाला टर्म कॉमन निकाल दिया, तो x की पावर 5 वाले में सिर्फ x बचा है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं बचा है तो मतलब 1 बचा है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसी तरीके से जस्ट सेम नीचे वाले में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला टर्म जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, अभी ऊपर जाएगा तो x की पावर 4 और x की पावर -2 dx हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन x की पावर 4 -2 dx, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। मैं इसका आंसर इधर लिखे दे रहा हूँ। तो ये इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx ये क्या हो जाएगा, x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 + c। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। बस हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।